मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एक्स एंटी सेविंग्स, यहाँ पर जो सेविंग्स होता है वो एक्चुअल सेविंग नहीं होता, प्लान सेविंग होता है, जिसको हम एक्स एंटी सेविंग कहते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है डैट इज नॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, प्लान इन्वेस्टमेंट, डैट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी एंड प्लान बोथ आर सेम थिंग, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं नियोजित बचत और नियोजित निवेश। जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इकोनॉमी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो अकॉर्डिंग टू this approach, an economy will be in equilibrium when ex ante savings ex ante savings is denoted by S and ex ante investment which is denoted by I are equal। ठीक है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब AD किसके इक्वल होगा, S किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपका इक्वल होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। y है यहाँ पर 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। $500 और यहाँ पर C है 50, 110, 170, 230, 290 एंड 350। ओके, मोबाइल रखो। S इक्वल टू क्या होता है, Y माइनस C। तो y कितना है, 0 है, और C कितना है, 50 है। 0 में से 50 माइनस करोगे, माइनस क्या होगा, 50। 100 में से 10 माइनस करोगे, माइनस 10। 200 में से 170 माइनस करोगे, 30। 300 में से 230 माइनस करोगे, 70। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1110 एंड दिस विल बी 150। ये सेविंग हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर I रखेंगे। अब आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको इक्विलिब्रियम कहाँ दिखाना है। फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है 300 पर, तो 300 पर सेविंग कितना है, 70। तो मैंने I भी कितना एज्यूम कर लिया है, वी नो डैट हेयर I स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो इट विल बी कॉन्स्टेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो यहाँ पर 70 होगा, 70, 70 एंड 70। अरे बात समझ में, सब पे क्या होगा, 70 होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर S और I इक्वल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पे देखिए 300 पर यहाँ पर आपका S और I दोनों क्या है, इक्वल है। छोड़ो इसको। ठीक है,
इसके नीचे भी दो दो वैल्यू बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए एस और आई दोनों क्या है, इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में? यहाँ पर इकोनॉमी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्या है, टैबुलर प्रेजेंटेशन है। स्टार्ट क्लियर? नोट करो इसको। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है इनकम, नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पर शो किया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट। ये कौन सा कर्व होगा, इन्वेस्टमेंट कर्व होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही बनता है ना, क्योंकि ये इनकम लेवल पे क्या होता है, पैरेलल होता है। और ये कौन सा कर्व है, सेविंग कर्व है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस एंड हैज पॉजिटिव स्लोप। वाई वाई सेविंग कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप? Because there is a positive relation between saving and income. ठीक है, as income rises saving also rise and vice versa. क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ पर S और I लाइन कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय E, राइट। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E ये जो आपका OY है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। समझ में आया? ये जो OY है क्या है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी वी नो डैट कि आई कर्व हमारा हॉरिजेंटल लाइन का होता है, बिकॉज इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम का। सेविंग कर्व ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने कि नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है, नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होता है एंड हैज पॉजिटिव स्लोप। जहाँ पर एस और आई इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और जहाँ पर एस और आई इक्वल होता है, डैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टार्ट क्लियर? नोट कीजिए इसको। जहाँ पर E और S और I इंटरसेक्ट कर रहा है, आप इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। क्लियर है? अब आप बिफोर पॉइंट E देखिए। बिफोर पॉइंट E के पहले देखो, ये कौन सा लाइन है, एक सेकेंड, ये कौन सा लाइन है, I लाइन है, और ये कौन सा लाइन है, S लाइन है। तो कौन सा बड़ा है, S बड़ा है या I बड़ा है? I ऊपर है और S नीचे है, तो I बड़ा है और S छोटा है। तो यहाँ पर S जो है वो लेस देन है I से। और आफ्टर पॉइंट E देखो, कौन बड़ा है, S ऊपर है और I नीचे है, तो S क्या है, ग्रेटर देन है I से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट एडजस्टमेंट विल टेक प्लेस इफ S and I are not equal in the economy। अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, बचत तथा निवेश बराबर नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में क्या समायोजन होगा। ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, अगर ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन को दिखाना होता है। और पेपर में सिंगल भी आता है कि व्हाट एडजस्टमेंट विल टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी इफ एक्स एंटी सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। मतलब बचत निवेश से कम है तो बताओ क्या होगा। और इफ एक्स एंटी सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, बचत निवेश से बड़ा है तो क्या होगा। समझ में आ रही बात? इसको ध्यान से समझिए। अगर सेविंग लेस देन है आई से, ठीक है, सेविंग क्या है, आई से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग सेविंग कम कर रहे हैं। यही मतलब हुआ ना। सेविंग कम करने का मतलब क्या होता है, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? खर्च क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब कंजम्पशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है।
कंजम्पशन किसका कंपोनेंट है? एडी का कंपोनेंट है। तो कंजम्पशन ज्यादा होने का मतलब एडी क्या है? ग्रेटर देन किससे है? एएस से। तो ये कौन सा सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है? एडी इज ग्रेटर देन एएस। समझ में आ रही बात? और ये मैंने लास्ट क्लास समझाया था, इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, ठीक है, इट इंप्लाइज दैट प्लान इन्वेंट्री वुड बिलो देन द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, नियोजित उत्पाद इच्छित उत्पाद से क्या है? कम है। इसको कहते हैं प्लान इन्वेंट्री, इसे कहते हैं डिजायर लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड 12,000 है तो सप्लाई ओनली 10,000 है। तो आपने प्लान किया कि 10,000 जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मार्केट में डिमांड कितना है? 12,000 का। समझ में आ रही बात? तो आपका डिजायर क्या होगा? आप 2,000 का कस्टमर भाग जाएगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, तो आप सोचेंगे यार 12,000 ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये क्या है? डिजायर लेवल है, डिजायर्ड आउटपुट है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका? प्लान्ड आउटपुट है। ठीक है, तो प्लान्ड आउटपुट जो है आपका वो कम है किससे? डिजायर आउटपुट से। तो आपको डिजायर आउटपुट तक अगर जाना है तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यस और नो? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी लोगों की क्या होगी? बढ़ेगी। और जब सेविंग बढ़ेगा तो देखो यहाँ सेविंग कम था ना, ये बढ़ते 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 ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई के इक्वल हो जाएगा। हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे तो कोई फर्दर टेंडेंसी चेंज की नहीं होगी। आया समझ में? और ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए S ग्रेटर देन I है, इट मीन्स लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। सेविंग ज़्यादा करने का मतलब क्या हो रहा है? कंजम्पशन कम। कंजम्पशन किसका कंपोनेंट है? एडी का। तो एडी इज लेस देन एएस। तो यहाँ पर प्लान्ड आउटपुट ज़्यादा है किससे? डिजायर आउटपुट से। तो यहाँ पर आपका इन्वेंट्री बच जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन किया आपने 12,000 यूनिट और खरीदने वाला कितना है? 10,000 यूनिट। तो 2,000 यूनिट बच जाएगा आपका। कोई चाहेगा कि 2,000 यूनिट बचे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? इकोनॉमी क्या करेगी? प्रोडक्शन को कम करेगी। प्रोडक्शन अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम क्या होगी? कम होगी। और अगर इनकम कम होगी तो लोगों की सेविंग भी क्या होगी? कम होगी। तो ये अभी ज़्यादा था ना, तो सेविंग कम होते होते क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे। आया समझ में? तो ये दो एडजस्टमेंट है, या तो एक पूछा जाता है S इज ग्रेटर देन I या S इज लेस देन I, या दोनों पूछ लेंगे। समझ में आया? ये जो चार चीजें मैंने बताया, ग्राफिकल और थ्योरी, AD मोर देन AS, लेस देन AS, और S मोर देन I, लेस देन I, और दो, इन चार में से एक जरूर आता है। इन चार में से कोई एक क्वेश्चन आएगा AD में से, ये याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक इसको सेविंग और ये दो कंडीशंस जो है आप लिख करके लाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा फुल एम्प्लॉयमेंट।